नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और इसी के बीच देखें तो झारखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आए दिन हर एक जिले से किसी न किसी अधिकारी को बुलाया जाता है और लोकसभा चुनाव से संबंधित रणनीति बनाई जाती है और उस रणनीति में क्या कुछ होता है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इसको लेकर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो जिला से आए लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं सीधे। हमारे साथ अभी बटेश्वर जी हैं, ये हजारीबाग से आए हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जेपी भाई पटेल भी पहले भाजपा में थे, अब आज वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन चुके हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों को आवाज बनकर देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री जो कार्य किया है, इससे प्रभावित होकर चाहे जेपी पटेल जी यहाँ रहे या कोई भी रहे, विपक्ष का सुपड़ा साफ है। आज हम लोग तमाम लोग, हमारे साथ संयोजक संजय बाबू हैं हजारीबाग लोकसभा का, कोडरमा लोकसभा के साथ संयोजक भाई साहब हैं और मैं संयोजक हूँ हजारीबाग जिला का और कोडरमा जिला का। सामाजिक समरसता को एकजुट करके मजबूत करना, जो वोट हमारे पक्ष में नहीं है और जो है कार्यकर्ता, उनको सूची बनाकर उनके घर जाना, प्रवास करना, ये आज के बैठक में हम लोग को निर्देश मिला है। और मैं समझता हूँ जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 10% वोट बढ़ाने का, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो टीम है पूरे प्रदेश का, जिसके संयोजक राकेश भास्कर जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे राज्य में 10% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी और 14 को 14 लोकसभा देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और जनता आगे चल रही है। ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, सभी को लाभ मिला है, चाहे वह गैस का हो या राशन फ्री हो या वैक्सीन हो, सभी लाभुक परिवारों को मिला है। इसका लाभ हम लोग को क्षेत्र में जो घूम रहे हैं वो देखने को मिल रहा है और हम लोग को ऐतिहासिक जीत होगी। आज मनीष जायसवाल को भाजपा ने टिकट दिया हजारीबाग लोकसभा से। कल तक जेपी भाई पटेल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, वो भी अब जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई भी उम्मीदवार नहीं कहता हम चुनाव हारेंगे, चाहे जेपी पटेल जी हों, चाहे और जो उम्मीदवार लोग लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ भी कर हम जीत गए, लेकिन कोई मैदान में टक्कर में नहीं है। मनीष जायसवाल जी इस बार भारी बहुमत से जीत होगी, पूरे रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इंडिया गठबंधन के जेपी भाई पटेल वो भी कह रहे हैं कि मैं भी इस बार जीत कर जाऊंगा और मनीष जायसवाल हमारे टक्कर में नहीं है, क्योंकि वो भाजपा में थे, उनके साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता भी उनके साथ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप प्रेस मीडिया में हैं, भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जाता है, नेता चला गया और यह नेता कल तक भाजपा में थे, इनको नेता भी बनाया गया, सचेतक बनाया गया, लेकिन ये जाके खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं और पटेल जी पछताएंगे। अभी नहीं पछताएंगे, लेकिन पछताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ कोडरमा जिला से भी आए हैं। कोडरमा जिला के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, हम सीधे बात करते हैं। इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी वहां उतारा गया है वो विनोद सिंह उतरे और आपके सिटिंग कैंडिडेट एमएलए जो एमपी हैं वो अन्नपूर्णा देवी हैं। क्या कुछ देख रहे हैं टक्कर का? पहले अभी मैं बता दूं, आपको जानकारी दे दूं कि इंडिया गठबंधन के तरफ से अभी फाइनल उम्मीदवार विनोद सिंह नहीं है। आपको पता होगा कि जेएमएम के नेता गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी ने कल ही अपने समाज के बैठक में घोषणा किया है कि अगर जेएमएम हमको टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जब तक मैदान में नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन मैदान में तो विनोद सिंह आ चुके हैं, अभी माले के रूप में आ चुके हैं, इंडिया गठबंधन के रूप में नहीं आए हैं। उनका औपचारिक घोषणा नहीं हुआ। कांग्रेस, जेएमएम और राजद और माले का सार्वजनिक कैंडिडेट वो नहीं है, अभी वो तत्काल माले के कैंडिडेट हैं। लेकिन कैंडिडेट जो भी आवे, आपको पूर्व का जो रिजल्ट है वो पता होगा। 4.5 लाख से चुनाव जीती थी अन्नपूर्णा देवी जी। इस बार हम मैंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि 5 लाख पार वोट से जीतेगी और लोगों में इतना उत्साह है नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, देश के विकास के प्रति इतना विश्वास है मोदी जी के प्रति कि एक एक जनता
मोदी जी के पक्ष में मतदान करने के लिए आतुर हैं। इंडिया गठबंधन के लोग कितनों दिग्भ्रमित कर लें, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट तो हैं, लेकिन हमको एक बात बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन का देश स्तर पर प्रधानमंत्री का दावे उम्मीदवार कौन है? आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के जो पार्टी हैं धीरे धीरे लगातार बिखर रहे हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो रिजल्ट होगा वो किसी के मुंह दिखाने लायक रहेगा। उम्मीदवार चाहे जो भी हो, स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। और पिछला जो रिकॉर्ड है वो सभी लोकसभा क्षेत्रों में पिछला रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। और इस बार जो अब की बार मोदी सरकार का नारा है वो तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में बनेगी और 400 पार के बहुमत से बनेगी। कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं अन्नपूर्णा देवी के नाम को लेकर। अन्नपूर्णा देवी जो 5 साल कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज अगर घर परिवार में 5-10 सदस्य रहते हैं तो 19-20 उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वोट के मामले में, मतदान के मामले में सब एकजुट होंगे और भारी बहुमत से अन्नपूर्णा देवी जी कोडरमा लोकसभा से जीतेंगे। कुछ और जिले से पदाधिकारी आए हैं, हम उनसे भी एक बार बात करते हैं। आप कहाँ से? रामगढ़ में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी आप जेपी पटेल की बात कह रहे थे हजारीबाग लोकसभा में। मैं आपको बता दूं, जेपी पटेल की पहचान बीजेपी से हुई थी। सबसे पहला जब उन्होंने चुनाव जीता था मांडू का, तो भाजपा आसू के गठबंधन के उम्मीदवार होकर के उन्होंने पहला चुनाव जीता था। पिताजी तो जेएमएम में थे, कद्दावर नेता थे वो। देखिए, अब कहते हैं ना, वसुदेव की पहचान वासुदेव से हुई थी। और कभी कभी होता है कि पुत्र की पहचान पिता से होती है, कभी कभी उस पिता की पहचान पुत्र से होती है। तो उनकी अलग था टेकलाल जी का, और ये अलग चीज है। अगर इनके अंदर पेशेंस होता ना, तो जेपी जी की पहचान बीजेपी से हुई थी। अगर बीजेपी में रहते तो ये दूसरा जेपी बन जाते, जयप्रकाश की तरह बन जाते। लेकिन इन्होंने धैर्य को खो दिया, संयम को खो दिया। भाजपा ने तो इनको हीरो बनाने की कोशिश किया था, लेकिन इनको जीरो बनना लिखा हुआ था। अर्श से फर्श पर आना था, तो इनको कौन बचाता? कुबुद्धि इनके मस्तिष्क में आ गया और ये अपनी रास्ता को बदल लिए और गए डूबते हुए जहाज पर डूबने के लिए। कांग्रेस के जहाज पर, डूबते हुए जहाज पर इन्होंने सवारी की है। इनको पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर? देखिए भाई साहब, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडी है। और इंडी का कोई अर्थ नहीं होता है। जिसका अर्थ ही नहीं हो, उस अर्थ को हम सार्थक कैसे बना सकते हैं? देश की जनता, नाम की तो शुरुआत इंडिया से ही हुई। नहीं, इंडिया दिया लेकिन रहा नहीं ना। तो जब समझ जाइए कि इतने दल मिलकर के, इतने बड़े बड़े भूप लोग, इतने दलों को मिलकर, अल्ली बाबा 40 चोर मिलकर के एक गठन किया, वो भी नाम इंडिया सार्थक नहीं हो, इंडी हो गया। तो अब इंडी के जगह पर इन हो जाएगा कि आउट हो जाएगा, ये तो आप भी समझ सकते हैं। जिसका गठबंधन ही सही नहीं हो, बेमेल हो, उससे जनता मेल कैसे बना सकती है? ये बेमेल है। जनता इससे मेल नहीं खाती है। जनता को मेल भाजपा से है, एनडीए गठबंधन से है। इसलिए जनता भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे झारखंड बीजेपी के अन्य जिलों से, अलग अलग जिलों से आए नेता और पदाधिकारी। इनकी बातें हमने सुनी, ये क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, लेकिन दावा इनका तभी साबित हो पाएगा जब जनता पूरी तरह से इनके सपोर्ट में उतरेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।